यस, बीकॉम पार्ट थर्ड EFM पेपर फर्स्ट प्रोजेक्ट अर्निंग इन बजटिंग कंट्रोल। इस पेपर फर्स्ट में अपना चैप्टर चलता मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, और मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग में आज हम एक नई विधि शुरू करेंगे, वह है टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड, समय समायोजित प्रत्यावर्तन विधियां। इससे पहले पिछले वीडियो में आपने जितनी भी विधियां पढ़ी हैं उसमें टाइम फैक्टर को ज्यादा ध्यान नहीं रखा गया था, और इस विधि में हम देखेंगे कि जो भी प्रोजेक्ट आप इम्प्लीमेंट करते हैं उससे जो रिटर्न मिलता है, उससे जो कैश इनफ्लो प्राप्त होते हैं, वो कैश इनफ्लोज की हमें समय फैक्टर को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि आज आपने मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में 50,000 रुपए का इन्वेस्ट किया है और प्रत्येक साल उससे 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। एक साल के बाद 10,000 मिलेंगे, फिर 2 साल के बाद फिर उसको 10,000 रुपए मिलेंगे, यानी कि उसका जो कैश इनफ्लोज है वो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद जो प्राप्त होंगे उसका वर्तमान मूल्य कम होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास में आज 100 रुपए हैं और 100 रुपए यदि आपको 1 साल के बाद प्राप्त होते हैं तो जो ब्याज की दर है उससे आपको इसको डिस्काउंट करना पड़ेगा, उसका वर्तमान मूल्य निकालना पड़ेगा। मान लीजिए ब्याज की दर 10% है सपोज करिए, तो आज आपने जो 100 रुपए हैं 10% ब्याज से 1 साल के बाद कितना हो जाएगा, ये 110 रुपए हो जाएगा। अब 1 साल के बाद हम ये कह सकते हैं कि आज हमने जो 100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं वो 1 साल के बाद 110 रुपए प्राप्त होंगे। यानी कि हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 110 रुपए जो 1 साल के बाद प्राप्त होंगे, उन 110 रुपए का वर्तमान कितना है, 100 रुपए है। ऐसे ही दूसरे साल में कितना होगा कि 110 रुपए को 10% और निकाल दीजिए आप इसका, तो ये बढ़ते जाएगा, ये लगभग आएगा 121 रुपए के आसपास। कहने का अर्थ क्या हुआ कि आपको क्या करना है कि इसके वर्तमान मूल्य ज्ञात करना है कि 1 साल के बाद जो 110 रुपए प्राप्त हो रहे हैं उसका आज की स्थिति में वर्तमान मूल्य कितना है, 100 रुपए है। 121 रुपए जो 2 साल के बाद प्राप्त होंगे उसका वर्तमान कितना है, 100 रुपए है आज की डेट में। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में 1 रुपए का जो वर्तमान मूल्य है, डिस्काउंट जो रेट की होगी और उसके हिसाब से जो कैश इनफ्लोज है उनको बट्टा काट के उनका प्रेजेंट वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम टाइम जो एडजस्टेड मेथड है इसमें कई विधियां हैं, 3 विधियां हैं। उनमें से हम आज पहली विधि का अध्ययन कर रहे हैं, उसका नाम है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि। इस विधि के अंतर्गत हमें क्या करना पड़ेगा कि प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जितने भी कैश इनफ्लोज हैं उनके हमें प्रेजेंट वैल्यू ज्ञात करनी है। अब प्रेजेंट वैल्यू कैसे ज्ञात करनी है, ये क्वेश्चन आपको दे रखी होगी कि 1 रुपए का 10% की दर से प्रेजेंट वैल्यू क्या हो सकती है, या 8% से क्या होगी या 5% क्या होगी। तो डिस्काउंट जो रेट है वो क्वेश्चन में आपको दे रखी होगी, उसी हिसाब से आपको 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू प्रति वर्ष की ज्ञात करनी है। और जो कैश इनफ्लोज हैं उनको आपको उस प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको आपको टोटल कर देना है, तो ये आ जाएगी आपको टोटल प्रेजेंट वैल्यू। उस टोटल प्रेजेंट वैल्यू में से उस प्रोजेक्ट की जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जो प्रारंभिक लागत है, जो विनियोग राशि है, उसको अपन कम कर देंगे और ये नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। और जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होती है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। मान लीजिए ये प्रेजेंट वैल्यू माइनस में आती है सपोज करिए, तो उस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अगर एक ही प्रोजेक्ट है तो हम क्या करेंगे, जो प्रेजेंट वैल्यू है ये अगर प्लस में आती है तो एक्सेप्ट करेंगे, और यदि माइनस में आती है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मान लीजिए X, Y, Z 3 प्रोजेक्ट हैं, तो आपके पास में जितनी ज्यादा नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसको एक्सेप्ट करेंगे, और जिसकी कम है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। प्रायोरिटी तय करनी है। मान लीजिए X, Y, Z 3 प्रोजेक्ट हैं, X, Y, Z, इसकी प्रेजेंट वैल्यू मान लीजिए नेट 5,000 रुपए आती है, इसकी मान लीजिए 8,000 रुपए आती है, इसकी मान लीजिए 2,000 रुपए आती है नेट प्रेजेंट वैल्यू, है ना। तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज्यादा होगी 8,000, तो Y प्रोजेक्ट को ऐसे करेंगे, उसके बाद इसको प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद इसको प्रायोरिटी देंगे। अगर इनमें से एक को ही सिलेक्ट करना है तो हम Y को ही सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें क्या है कि हमारे पास में मशीन X और मशीन Y 2 प्रोजेक्ट हैं, और इन दोनों प्रोजेक्ट को 60,000 रुपए ईच है। यानी कि मशीन X की भी कॉस्ट 60,000 रुपए इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और Y की भी 60,000 रुपए इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर यदि हम X मशीन को काम में लेते हैं तो जो कैश इनफ्लोज दे रखे हैं आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन, वो क्या है कि
एक्स मशीन से पहले साल में कैश इनफ्लो आएगा आपका 5,000, दूसरे साल में आएगा 20,000, तीसरे साल में 20,000 और फोर्थ ईयर में 10,000 और फिफ्थ ईयर में 10,000। ये कैश इनफ्लो एक्स मशीन के देखते हैं। अब वाई जो मशीन है इसकी कैश फ्लो देखें, पहले साल में 10,000 रुपए है, दूसरे साल में 20,000 है, तीसरे साल में 20,000 है, चौथे साल में 20,000 है और पांचवें साल में फिर 10,000 रुपए है। ये वाई मशीन के तरीके हैं। अब आपको क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट 10% डिस्काउंट क्या होगी। तो ₹1 की जो प्रेजेंट वैल्यू है 10% डिस्काउंट रेट से वो यहां पर दे रखी है। पहले साल की है 0.909, दूसरे वर्ष के लिए है 0.826, तीसरे वर्ष के लिए 0.751 और चौथे वर्ष के लिए 0.683 और पांचवें वर्ष के लिए 0.621। ये आपको क्वेश्चन में दे रखी होंगी कि ₹1 की 10% से क्या वैल्यूज होगी, 8% से क्या होगी, 5% से क्या होगी। आपको ये जो ₹1 की प्रेजेंट वैल्यू है उनको काम में लेकर के और कैश इनफ्लो को आपस में मल्टीप्लाई करके और आपको इसका सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं अपन। तो सबसे पहले अपन एक्स मशीन ज्ञात करते हैं। एक्स मशीन का पहले साल का कैश इनफ्लो है 5,000, दूसरे साल का है 20,000, तीसरे साल का भी 20,000 है, फोर्थ ईयर का 10,000 है और फिफ्थ ईयर का भी आपका 10,000 है। ये आपके कैश इनफ्लोज दे रखे हैं। अब आपको क्या करना है कि जो प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एक साल की एट 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट कितने तरह के यहाँ पर पहले साल की है 0.909, दूसरे साल की तरह की है 0.826, तीसरे साल की तरह की है 0.751 और चौथे साल की 0.683 और 0.621। ये आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट 10% डिस्काउंट पर ये डिटेल दे रखी है। अब आपको क्या करना है कि दिस इंटू दिस ये आपको करना है। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आपकी क्या करनी है, 5,000 रुपए जो एक साल के बाद मिलेंगे अपने को, उसकी आज की ₹1 की प्रेजेंट वैल्यू है तो 5,000 की प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 9.45 और 9.45 ये आ गया। तो चूंकि ये पॉइंट है तो 3 0 पॉइंट उनको हटा देंगे, ये आ गया आपकी 4,545। अब 20,000 रुपए का दूसरे साल में जो प्राप्त होंगे हमें कैश इनफ्लो, उसकी ₹1 की प्रेजेंट वैल्यू है दूसरा में 8.826, यानी कि अब 8.826 को 20,000 से गुना कर दीजिए आप, तो ये आ गई आपकी 0, 6 दूनी 12, 4 5 और 8 दूनी 16, 16,520 रुपए आपकी 2 साल के बाद जो 20,000 रुपए मिलेंगे उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 16,520। अब ये जो तीसरे साल में हमें 20,000 रुपए मिल रहे हैं, इसकी ₹1 की प्रेजेंट वैल्यू है 0.751। तो इसकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको फिर मल्टीप्लाई कर दी 20,000 से, तो 0 को 0 2 10 15,020 रुपए आपकी किसकी आ गई तीसरे वर्ष से प्रेजेंट वैल्यू। अब चौथे वर्ष में हम देखते हैं कि 10,000 रुपए जो 4 साल के बाद हमें मिलेंगे, चौथे वर्ष में प्राप्त होंगे, उसकी ₹1 की प्रेजेंट वैल्यू आज है 0.683। तो 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 6,830 रुपए और इसकी करेंगे तो माइनस जाएगा 6,210 रुपए। अब इसको टोटल कर दीजिए, यानी कि जो कैश इनफ्लोज आए थे इसको डिस्काउंट रेट से अपने प्रेजेंट वैल्यू ज्ञात कर ली, आपस में मल्टीप्लाई करके इसको टोटल कर लीजिए। तो 5 3 4 6 2 8 4 12 1 3 11 16 25 2 6 से 12 12 5 17 17 से 23 23 और से 29 2 4 ये आगे इसकी 49,125 रुपीज इसकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब आपके पास में टोटल प्रेजेंट वैल्यू है, इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इस फॉर्मूले से अपन क्या निकाल सकते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू। फॉर्मूला करके नेट NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू पीवी प्रेजेंट वैल्यू माइनस इसको सी हमने डिवाइड कर सकते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 49,000
माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसका 60,000, ये माइनस में आएगी। तो इस प्रोजेक्ट को अपन एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि ये जो प्रेजेंट वैल्यू है वो किसमें जा रही है, माइनस में जा रही है। ठीक है, अब अपन प्रोजेक्ट वाई का देखते हैं। वाई में क्या है, पहले साल में 10,000 रुपये है, दूसरे साल में 20,000 रुपये है, तीसरे साल में 20,000 रुपये है, चौथे साल में 20,000 रुपये है और पांचवें साल में भी 10,000 रुपये है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 0.909 से, 0.826 से, 0.751 से, 0.683 से और 0.621 से। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, 90, इसका आ गया 0, 26 और 16, इससे कितना आ जाएगा 0, 2 और 10, 15,020, इससे कितना आ जाएगा 0, 3, 6, 8, 16, 13, इससे कितना जाएगा 6,210। ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। तो अब इसको टोटल करें अपन, 0, 7 और 2, 9, 11, 20, 2, 4, 10, 5, 15, 5, 1, 10, 5, 15, 15, 15, 30 और 6। इसके आगे 7,500 रुपये। तो इसमें भी वही फॉर्मूला, एन नेट प्रेजेंट वैल्यू बराबर प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 7,500 माइनस 60,000। तो इसके आगे आपकी प्लस की 5। ठीक है, तो अब आपके पास में ये तो आई माइनस में और यही प्लस 500। तो किसको प्रोजेक्ट करेंगे, जिसकी ज्यादा होगी। तो इसकी ज्यादा है तो हम वाई प्रोजेक्ट को इसमें एक्सेप्ट करेंगे। तो इस प्रकार से आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के आधार पर क्या करना है कि जो कैश फ्लोज दे रखे हैं उसको जो डिस्काउंट रेट है प्रेजेंट वैल्यू, जो डिस्काउंट रेट है 10%, 8%, 5%, 12% जो भी है उसके हिसाब से उसकी प्रेजेंट वैल्यू ज्ञात करेंगे और टोटल प्रेजेंट वैल्यू में से हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कम कर देंगे और जो राशि आएगी वो नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी और जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होगी उसको एक्सेप्ट करेंगे। इसमें ज्यादा है और इस मशीन में ऋणात्मक आ रही है तो इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। धन्यवाद।